नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय पर के पाठक का सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया है और इस अंदाज में शुरू हुआ है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कल मुंगेर विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक थी और उस समीक्षा बैठक में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। क्या हुआ उस बैठक में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं कि एक अधिकारी के आने से व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जरा वो वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। वैसे हम ऐसे गुरुजी को हम सैल्यूट करते हैं जो इस तरीके से गांव-गांव अब पहुँच कर अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए, महिला और शिक्षक भी सब लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। और कल ही हमको दरभंगा से खबर मिली कि वहाँ लोग जब अभिभावक को फ़ोन करने लगे कि आप अपने बच्चों को भेजिए पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का माहौल अब बदल रहा है, तो अभिभावक भी उतना ही तरीके से रिस्पॉन्स लिए कि नहीं, एकदम हम अपने बच्चों को भेजेंगे, कल से भेजेंगे। तो ये जो परस्पर एक दूसरे का जो रिश्ता जो टूट चुका था, देखिए गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है और हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। और बच्चा का अगर पढ़ने की व्यवस्था नहीं रही तब तो वो कोचिंग जा रहा है या फिर कहीं और पढ़ने के लिए चला जा रहा है स्कूल छोड़कर। लेकिन अगर स्कूल में व्यवस्था हो तो क्यों उसको अलग करेगा। तो आप इस तरीके से के अनाउंसमेंट से फ़ोन करके शिक्षक बच्चों को, गार्जियन को कह रहे हैं और लगातार उपस्थिति बढ़ रही है। जहाँ 20%, 30% थी वहाँ 50, 60, 70% पर पहुँचने की स्थिति आ गई है। ये भी रोज़ डाटा आ रहा है। तो ये बदलाव दिख रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अभिभावक के बीच जाएंगे और कहेंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तो फिर अभिभावक भी तो आपसे पूछेंगे कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। तो ये तभी होता जब दोनों के बीच परस्पर रिश्ता बनता। तो देखिए किस तरीके से रिश्ता बनाने की कोशिश हो रही है। जरा पहले इस वीडियो को देखिए। तमाम पंचायतवासी, माता एवं बहनों, सजनों, अगर आप अपने बच्चे का नाम किसी भी सरकारी विद्यालय, ग्राम पंचायत भानपेटी अंतर्गत लिखवाए हुए हैं, आप अपने बच्चे को ससमय विद्यालय भेजें। अगर आपका बच्चा ससमय विद्यालय नहीं पहुंचता है, लगातार 8 से 10 दिन विद्यालय में उपस्थिति पंजी में आपका बच्चा का उपस्थिति नहीं बनता है, तो यह माना जाएगा कि आपके बच्चे का नाम किसी भी आवासीय विद्यालय या कॉन्वेंट में है और आपके बच्चे का नाम हटा दिया जाएगा और किसी भी सरकारी विद्यालय से जो लाभ मिलता है उससे वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी आप तमाम अभिभावकों, माता एवं बहनों की होगी, न कि विद्यालय प्रधान या ग्राम पंचायत की होगी। तो आपने वीडियो देखा, यही है परस्पर रिश्ता बनाने का और यही इसी रिश्ता के आधार पर बिहार बदल सकता है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति हो सकती है, क्योंकि ये रिश्ता आज का रिश्ता नहीं है। हजारों हजार वर्षों का ये रिश्ता इस देश से चला रहा है, जो रिश्ता हाल के वर्षों में सरकार के मनमानी के कारण, लाल फीताशाही के कारण, सरकार के बददिमाग के कारण टूट चुका था। तो ये रिश्ता अगर जुड़ गया तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय को लेकर जो पाठक जी का जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुआ है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या हुआ कल की बैठक में। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर के पाठक ने ये तय कर लिया है कि जितने भी विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं, अंगीभूत कॉलेज हैं, अगर उनके पास स्टूडेंट नहीं है तो उसको शिफ्ट कीजिए, एक जगह शिफ्ट कीजिए। 13 जगह स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। हमको एक जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ स्टूडेंट हो और वहीं पर तमाम प्रोफेसर को भी आप ट्रांसफ़र कीजिए और एक मॉडल कॉलेज बनाइए जिसका अलग तरीके का इमेज रहे, बच्चे पढ़ने के लिए आए। जो कॉलेज जितने लोग जा रहे हैं बाहर कोचिंग पढ़ने वाले, उन बच्चों की यही शिकायत है कि पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। हम इसलिए ये चीज़ है कि कुकुरमुत्ते की तरह कॉलेज भी हम लोग खोल चुके हैं। जितने अंगीभूत कॉलेज हैं जहाँ छात्रों की संख्या कम है, 20-25 है, उसको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कीजिए। एक जगह
आप बनाइए, उसको क्लस्टर बनाइए। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा ये कि अब वित्तीय मामले में स्पष्ट आदेश हुआ है कि जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है, आप अपने बैठे बैठे जो प्रमोशन ले लेते हैं, वेतन बढ़ा लेते हैं बिना शिक्षा विभाग के स्वीकृति के, वित्तीय मामले में कोई भी कदम आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आप पर FIR दर्ज होगा। सीधा स्पष्ट आदेश के पाठक ने दिया है। और ये भी बातें सामने हुई कि अतिथि टीचर जो बहाल ये लोग कर रहे हैं ना, 50,000 रुपया देते हैं। कई विश्वविद्यालय से खबर आया है कि विश्वविद्यालय में जो काम करने वाले कर्मचारी पदाधिकारी उन्हीं का बाल बच्चा से पढ़ा रहा है। तो ये आदेश हो गया है कि कोई भी रिलेटिव अगर जो योग्यता का टेस्ट का पैमाना है उसकी जांच होगी और वो पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई होगी। वैसे कोई भी इस तरीके का व्यक्ति बहाल होगा अतिथि शिक्षक के रूप में, उनका कोई भी रिश्तेदार पहले से विश्वविद्यालय में है, चाहे शिक्षक के रूप में हो चाहे कर्मचारी के रूप में, वो उनको लिख के देना होगा कि हाँ हमारे यहाँ पर हैं। और उसके बाद फिर उनका जांच होगा, मुख्यालय स्तर पर उसकी योग्यता की जांच होगी कि हाँ वो पढ़ाने के योग्य है कि नहीं, तभी उनको भी अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल किया जा सकता है। ये दो निर्णय है। और एक और निर्णय इस पर लगातार हम खबर भी चला रहे थे कि भाई स्थिति ये है कि कई विश्वविद्यालय में बिहार सरकार के आदेश के बावजूद, VC के आदेश के बावजूद, रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद भी एक प्रोफेसर कई चार्ज में है। अब मुजफ्फरपुर में आप जानकर हैरान रह जाइएगा कि एक प्रिंसिपल साहब ऐसा है कि MP साइंस कॉलेज के भी प्रिंसिपल है और दूसरे कॉलेज के भी प्रिंसिपल है। बताइए क्या हाल होगा उस कॉलेज का। प्रिंसिपल भी 2 जगह रहता है। इसी तरीके से विश्वविद्यालय में भी पदाधिकारी है और कॉलेज में भी पदाधिकारी है। वहाँ मुजफ्फरपुर में से 3 मामले सामने आए हैं। जो 3 मामले पर शिकायत हुआ है, पता नहीं और कितने मामले होंगे। और इस मामले में लगातार वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से शिकायत हो रही है कि कैसे ये हो रहा है। लेकिन वो बने हुए हैं, वो प्रभावशाली है, स्थानीय राजनीति में अपने तरीके से वो प्रभाव जमा रहे हैं। राज्यपाल है तो समझ सकते हैं जहाँ राज्यपाल का प्रभाव होगा तो किसका प्रभाव होगा, और मुजफ्फरपुर में किसका प्रभाव है ये भी समझ सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तमाम बातों का पाठक ने संज्ञान लिया है कि भाई जो आदेश है राजभवन का, कुलपति का या रजिस्ट्रार का, उसका 100% अनुपालन होना चाहिए। ये हर विश्वविद्यालय के कुलपति को लिख के देना होगा कि हाँ जो आदेश है उस आदेश का अनुपालन हो रहा है, नहीं तो फिर वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा। जब हम पैसा देते हैं तो हम पढ़ाई का भी हिसाब लेंगे। जब हम पैसा देते हैं तो अधिकारी और कर्मचारियों का भी हिसाब लेंगे। जब हम पैसा देते हैं तो प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं इसका भी हिसाब लेंगे। आप हमें इस लूप से, मतलब इस राजभवन और विश्वविद्यालय के लूप से आप हमको अलग नहीं कर सकते हैं। आप हमें अलग करेंगे तो फिर हम अपने तरीके से चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। अब मनमानी नहीं चलेगी। तो कल के पाठक की इस बैठक में ये बातें सामने आई हैं कि अब लगातार आज भी समीक्षा है, मतलब जितने विश्वविद्यालय हैं उस विश्वविद्यालय की समीक्षा शुरू हो चुकी है। और उस समीक्षा बैठक में अटेंडेंस को लेकर और वेतन विसंगति को लेकर भी बातचीत हुई है कि जो देखिए कि अपने मन से वेतन बढ़ा। अब बिहार सरकार में कर्मचारी का 3rd ग्रेड का जितना वेतन है आप उससे ज़्यादा वेतन उठा रहे हैं, इसको तुरंत रोकिए। जो वेतन का पैमाना है उसी पैमाने पर सब लोगों को वेतन मिलना चाहिए। आप अपने मन से वेतन तय कर लीजिए, ये अब नहीं चलेगा। अब हम रिकवरी करेंगे ऐसे लोगों से जो लोग इस तरीके से वेतन ले रहे हैं। उसके अलावा जो जिन बिंदुओं पर विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है, छात्र और प्रोफेसर रेशियो को इतनी बात बता दी है कि शिफ्ट करना है उसको। इसके अलावा कई तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो स्टूडेंट आए हुए हैं, जो प्रोफेसर बने हैं, उनको कहीं भी पोस्टिंग कर दी। वो पैरवी कराने वाले नहीं है तो पता चला दरभंगा में नहीं करके उसको बेगूसराय के किसी गांव वाला मझौल कॉलेज में उसको पोस्टिंग कर दिया। इस तरह की भी कई शिकायतें के पाठक को मिला है। तो के पाठक की कोशिश ये है कि हम हर जिले में एक इस तरीके का कॉलेज खोलें जहां पूरी तौर पर पूरी मजबूती के साथ उस सभी डिपार्टमेंट में शिक्षक हों, छात्र वहां जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेके बाहर निकले। इसको लेकर भी उन्होंने वाइस चांसलर से आग्रह किया है कि आप ये
इन बातों का ख्याल रखिए कि ऐसे जितने शिक्षक हैं जो बाहर मुंबई से पढ़ के, JNU से पढ़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, उनको आप बेहतर जगह दें जहां वो अपने प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकें। अब ऐसे जगह पर नहीं दे दें उनको कि जहां 10-20 बच्चे आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, कॉलेज बंद है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी बातें के पाठक ने कही है कि उसको आप सुधार कीजिए। साथ ही किसी भी तरीके का वित्तीय मामले में बिना शिक्षा विभाग के सहमति के बगैर जो FO होता है, फिनांस ऑफिसर वहाँ होता है, उनको भी हिदायत दे दिया गया है कि बिहार सरकार का जो रूल एंड रेगुलेशन है वित्तीय मामले में, उस रूल एंड रेगुलेशन का 100% अनुपालन होना चाहिए। और अगर अनुपालन नहीं हुआ तो इसके लिए वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार जिम्मेवार होंगे, FO जिम्मेवार होंगे। और इस ऐसी स्थिति में हम FIR दर्ज करने से 1 मिनट भी नहीं बैठेंगे। पढ़ाई और शैक्षणिक कार्य में आप स्वतंत्र हैं, जो भी शैक्षणिक कार्य है वो आप कीजिए, लेकिन बच्चों की उपस्थिति आपके कॉलेज में हो ये आप सुनिश्चित कीजिए। आपके बच्चे कोचिंग में ना दिखे, और ये सुनिश्चित नहीं होगा तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अपने तरीके से, जिस तरीके से हम स्कूल में कर रहे हैं। क्योंकि इस कॉलेज के भी बच्चे जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास है, सब कुछ सरकार मुहैया करा रही है, टीचर भी हैं, तो फिर क्यों बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए? और कॉलेज के टीचर भी बाहर भी पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हम अब उस पर भी काम शुरू हो गया है कि जिस तरीके से स्कूल के शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया है, उसी तरीके से विश्वविद्यालय के शिक्षक भी व्यावसायिक कार्य मतलब कोचिंग में पढ़ाने नहीं जाएंगे, उनको ये अंडरटेकिंग लिख के देना होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस तरीके से के पाठक ने अपना ऑपरेशन अब विश्वविद्यालय स्तर के कॉलेजों पर शुरू किया है, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के केबिन में शुरू किया है, स्वाभाविक तौर पर उस शिक्षा में भी स्कूली शिक्षा की तरह आने वाले महीने में बदलाव दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।